इतनी ज़्यादा बुलंद और खूबसूरत आवाज़, इतने प्यारे सॉन्ग सुनकर ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाओ। और हर इंसान की आजकल ये पहली पसंद है और बहुत ही ज़्यादा फेमस और वायरल हो चुके हैं ये सॉन्ग, और हर इंसान के रिंगटोन बन चुके हैं। तो आपको भी सुनकर और देखकर ये क्यूरियोसिटी नहीं होती कि आखिर ये कपल कौन है, कोई रिलेटिव्स हैं या फिर मैरिड कपल हैं? आज मैं बताने वाली हूँ इस कपल की पूरी कहानी, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर म्यूजिकल जर्नी टू देयर लव स्टोरी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। सो फ्रेंड, ये कपल जो सचेत परंपरा के नाम से फेमस है और आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है, इनके एक एक सॉन्ग्स, एक एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि सचेत परंपरा के नाम से है, और वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ रहा है और उस पर 1.48 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सो हम आपको बता देते हैं कि ये कपल कोई आम कपल नहीं है, बल्कि ये कंपोज़र हैं, सिंगर हैं और डायरेक्टर हैं। ये जो फीमेल सिंगर हैं इनका नाम है परंपरा ठाकुर, और ये जो मेल सिंगर हैं इनका नाम है साचेत टंडन, और नाम से ये फेमस हो गए हैं साचेत परंपरा। बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग जैसे कि बेख्याली, मेरे सोनियो, पल पल दिल के पास, स्ट्रीट डांसर 3 और भी बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स इन लोगों ने गाए हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनका हाल ही में नोरा फतेही के साथ आया हुआ सॉन्ग जिस दिन आदत बनेंगे छोड़ देंगे, उसने पूरी ही इंडस्ट्री में धूम मचा दी और हर इंसान की ज़बान पे वो सॉन्ग है। जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। और तभी से ये कपल बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और हर इंसान इनके बारे में जानना चाहता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक क्यूट सी सिंगर परंपरा ठाकुर के बारे में। सो फ्रेंड्स, परंपरा ठाकुर नोएडा से बिलोंग कर और उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज श्री राम कॉलेज दिल्ली से किया है। बहुत छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ। 1992 में इनका बॉर्न हुआ था। इनके पेरेंट्स भी ये म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट 1991 में इनके पेरेंट्स ने एक म्यूजिकल सेंटर खोला था जो कि दिल्ली का और नोएडा का पहला म्यूजिकल सेंटर था। वहीं पे ही वो अपनी ट्रेनिंग लेती थी। बचपन से ही इनको गाने का शौक था। इनफैक्ट इन्होंने 6 साल की उम्र से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। म्यूजिक में इंटरेस्ट और बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद इन्होंने सबसे पहले 2015 में द वॉइस ऑफ इंडिया का ऑडिशन दिया था, जिसमें वो सिलेक्ट हुई थी और सेकंड रनर रही थी। वहीं दूसरी तरफ साचेत टंडन लखनऊ से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली में कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है, म्यूजिकल फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। उनकी फैमिली में किसी को भी म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने लखनऊ कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है और उनको अपने शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनके पीछे म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था। और साचेत भी द वॉइस ऑफ इंडिया में अपना ऑडिशन देने के लिए आए थे और वो ये सोच के आए थे कि ये मेरा लास्ट ऑडिशन होगा। बट देखिए, जब वो ऑडिशन के लिए आए तो हर एक जज उनको अपनी टीम में लेना चाहता था और हिमेश रेशमिया ने तो ये तक बोल दिया था कि आप मेरे गोल्डन शूज ले लीजिए बट मेरी टीम में आ जाइए। और इनको जजेस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही टॉप 4 में पहुंचे थे, बट विनर कोई भी नहीं बना था। उसके बाद जब ये सीजन ओवर हो गया तो इनका मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर 5-6 महीने बाद मिका ने, जो कि पॉपुलर सिंगर है, उन्होंने एक पार्टी थ्रो की थी जिसमें इन दोनों को इन्वाइट किया। वहां पर ये दोनों आए और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद इन दोनों को ही चांस मिला टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में सॉन्ग करने के लिए। उसके बाद उन सॉन्ग्स की सक्सेस के बाद उनको सॉन्ग्स मिलते चले गए। उसके बाद तो यमला पगला दीवाना 2, बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में इन्होंने सॉन्ग किए। और इनके लिए 2019 बहुत ही ज़्यादा लकी रहा जब कबीर सिंह मूवी आई और उसका बेख्याली सॉन्ग हर किसी की ज़बान पे चढ़ गया। और उस सॉन्ग के लिए इन दोनों को ही बहुत सारे अवार्ड्स मिले और ये लाइमलाइट में आ गए। काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ काम करने के बाद दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उनकी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो फाइनली 27 नवंबर 2020 को उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद इनके सक्सेस की कहानी बिल्कुल नहीं रुकी। आज वो टाइम है कि वो छोटा सा शॉर्ट पे बनाते हैं या रील बनाते हैं तो उनके पास
मिलियंस में व्यूज होते हैं। और उनका हाल ही में आया हुआ सॉन्ग जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन छोड़ देंगे, वो बहुत ज्यादा, और अभी रिसेंटली ही कुछ शॉर्ट्स इन्होंने यूट्यूब पे बनाए हैं, जैसे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो हर किसी की जबान पे चढ़ा हुआ है, हर कोई इन्हें इतना ज्यादा पसंद कर। ये कपल जितना क्यूट दिखता है उतना ही क्यूट और बुलंद गाता भी है, और हर इंसान इनको पसंद करता है। जो जिस तरह से ये कपल देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, उसी तरह से इनकी लाइफ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, ये थी इनकी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किन लोगों के बारे में आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ।